नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं पेपर 1 कराता हूं और आप सभी को पता है कि मैं 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन एग्जाम, उसी का पेपर मैं कराता हूं। तो ईवीएस 27 दिसंबर 2021 का आज मैं कराने वाला हूं और आप सभी को पता है कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से और दूसरी बात समझा करके कराऊंगा, कुछ बचेगा नहीं। काफी बेटर तरीका से आपको मैं पेडागोजी करा दूंगा और डेफिनेट रूप से मैं बताता हूं आप सभी को, यदि मैं पेडागोजी जिस प्रकार से कर रहा हूं, यदि आप उस प्रकार से आप करके आते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका भी पेडागोजी बेटर गुजरेगा और 100+ नंबर आप भी ला सकते हैं। काफी बेटर तरीका से सीटेट आप लोगों का निकलेगा। तो जो लोग जुड़ गए हैं, विश्वास रखिए, मैं आपका ऑल पेडागोजी पढ़ाऊंगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, देर ना करते हुए। पर्यावरण का क्लास है आज, पर्यावरण, और उसमें पेडागोजी जो पूछता है ना लॉन्ग, उसको भी कराएंगे आप सभी को। आप लोग जवाब दीजिएगा कि राधा, एक सेकेंड, राधा के शिक्षक या अवलोकन करते हैं, अवलोकन मतलब होता है देखना, देखते हैं कि राधा को श्याम पट्ट पर पढ़ने में कठिनाई हो रही है। सुनिएगा, डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा हो। तो जिसको देखने में दिक्कत हो रही है तो उसको विटामिन ए चाहिए, और जिन्होंने यहाँ बी किया है उन सभी का सही जा रहा है। जैसे कि खाने की बात करें तो गाजर खा लीजिए, विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ उत्तर सबसे बेटर क्या होगा? विटामिन ए, बहुत बेटर जिन्होंने ए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के लिए, ये नोट मारिए, फटाफट नोट मारिए। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं जो बोलूं उसको अगर आप करते हैं तभी आपका अच्छा नंबर जाएगा। आप कॉपी कलम ले करके बैठिए और नोट कर लीजिए, हंगुल मृग के संरक्षण के लिए कौन सा जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। हंगुल मृग एक पाया जाता है जहां पे उसी स्पेशल उसी का संरक्षण होता है। तो दांचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो दांचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू एंड कश्मीर में है। देख लीजिएगा, फिर भी गूगल कर लीजिएगा अगर कहीं मुझसे मिस्टेक हो जाए। दांचीग्राम शायद जम्मू कश्मीर में ना हो, ऐसे मेरे माइंड पर है तो मैं बता दे रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में है, और शायद इसको आप कर लीजिएगा गूगल तो बेटर होगा। दांचीग्राम कहाँ है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है आपका बनेगा सरिस्का पूछेगा तो राजस्थान है, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड है, रानीखेत तो ये आपका उत्तराखंड ही है शायद, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कौन कहाँ है, क्योंकि पूछ दे रहा है आपके ईवीएस में। ठीक है, प्रत्येक बात को सुने, मेरी बात को, तभी मजा आएगा आपको क्लास करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण। देखिए क्या बोला, ओजोन परत का संरक्षण, समझते हैं ना। ओजोन परत बोलते हैं जो हमारे पराबैंगनी किरण, ऊपर से जो पराबैंगनी किरण आता है सूर्य से, हमारे शरीर को रक्षा पहुंचाता है, या पृथ्वी को सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत के संरक्षण किस प्रकार प्रारंभ हुआ और इसका चुनाव करिए। देखिए, ओजोन संरक्षण को हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यहाँ पे जिन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया है उन सभी का सही जा रहा है। ओजोन संरक्षण अगर दे तो कभी भी आपको क्या करके आना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप नोट कर लिए रहते अभी तक अगर चलाक रहते तो। ओजोन संरक्षण को क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत की अगर मोटाई पूछे मापने के लिए तब डावसन मारिएगा। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? तो डावसन से मापते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इन चिड़ियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया बताइएगा कौन सा है। देखिए, एक गौरैया है, इस पर गौरैया दिवस भी मनाया जाता है ना। तो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग गूगल कर लीजिए, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। शायद अप्रैल महीना में है, 20 अप्रैल या 12 अप्रैल शायद है। तो देख लीजिएगा गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, जो आजकल गायब हो चुका है, ये पूछेगा आपका। ठीक है, काफी जो बोले हैं वो कर लीजिएगा।
गूगल करके देख लीजिएगा। हाँ, निम्नलिखित में किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। देखिए, नाव का उपयोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करना ही यातायात का साधन कहते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कहाँ करते हैं लोग, बताएं। चलिए, जिन्होंने बी किया उन सभी का सही है। कश्मीर और केरला में लोग नाव का योग यातायात के रूप में करते हैं। बहुत बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। भाई, मैंने आपको बोला कि कीटभक्षी पौधा कौन कौन है, लिखवाया था अभी ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन वाले को पता है। तो पिटूनिया जो होता है वह नहीं होता है, पिटूनिया भी होता है, लेकिन इसमें देखना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। डायनोरिया है, नेफेंथिस है, पिटूनिया है, सनड्यू है, ये सब क्या है, कीटभक्षी पौधा है, माने ऐसा पौधा जो कीट खाता है। लेकिन एजीटेरम जो है वह कीटभक्षी पौधा नहीं है, एजीटेरम। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, नोट्स लिख करके लिखिएगा, एजीटेरम कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो लिखिएगा, एक और नोट लिख लीजिएगा, क्या सॉरी, कीटभक्षी पौधा है डायोनिया, नेफेंथिस, सनड्यू, पिटूनिया, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है। सुनिएगा, कहानी सुनिए, मजा आएगा दोस्तों। देखिए, कभी भी ईवीएस को कहानी तौर पर लीजिए, मजा आ जाएगा। मेरे यहाँ तो भाई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग जुड़ गए हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए। सबसे पहली बात, मैं एक सेकंड समय लूंगा आप लोगों का। और लाइव का जो समय चलता है मॉर्निंग में 9:30 में चलता है, मॉर्निंग में 9:30 और शाम को 7 बजे 2 लाइव रेगुलर मिलेगा आपको, जो आपका सिलेबस खत्म करेगा। तो सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। आप लोग जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों को जुड़िए, है ना, काफी बेटर तरीका से बताऊंगा आपको। चलिए, रानी जो है वो कपड़ा प्राप्त हुआ। वो कपड़ा कैसा था, बहुत मजबूत और चटक रंग का था, अधिक छिद्र नहीं था उसमें, जलने पर गंध भी, है ना, उत्पन्न करता था, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग है। उच्च तापमान पर नहीं पहना जाता है, मतलब कि उच्च माने अधिक गर्मी में नहीं पहनते। तो लगता है कि पॉलिस्टर की बात कर रहा है ना। जलाने पर गंध, चटक रंग भी होता है, बहुत मजबूत भी होता है। तो ये पॉलिस्टर का कपड़ा लग रहा है, आप पॉलिस्टर करके आ जाइए, जलाने पर महकता है। ठीक है, बहुत बेटर। जिन्होंने यहाँ भी किया है उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है कि यदि भिन्न प्रजाति के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, तो ऐसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं उसको। जैसे कि बगुला जो बैठता है भैंस पर अठैल खाने के लिए, जो कीड़ा होता है उसके शरीर पर खाने के लिए, तो नुकसान तो हुआ अठैल को और एक को फायदा हो गया बगुला को। ठीक है, तो परजीविता कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सबसे पहली बात नोट करने की बात आ गया कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। तो मीथेन लिख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह अम्ल वर्षा का कारक है। ये अम्ल वर्षा का कारक वाला गैस है। क्वेश्चन पूछेगा अम्ल वर्षा का गैस कौन सा है, आप क्या कर कहिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मार कहिएगा, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये नोट करने वाला बात है। जिनसे नोट नहीं हो पा रहा है स्क्रीनशॉट मार लिए होगी, मार लीजिए और बाद में नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा पौधा उपयोग डिब्बे बनाने और मकान बनाने में होता है। देखिए, किस पौधा का प्रयोग डिब्बा, मकान, चाय का कप, प्याला बनाने के लिए, तो घर बनाने के लिए बांस का तो प्रयोग करते हैं हम लोग, तो हम क्यों नहीं बांस मारेंगे भाई। बस समझे कि नहीं समझे। काफी मजेदार क्वेश्चन है। जिन्होंने बी किया है उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगा। तो मांस मछली खाना। दूसरा ऑप्शन है संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद का सेवन करना, दूध
और दूध से बने पदार्थ का सेवन करना, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना। देखिए, स्थानीय रूप से आप खाद्य पदार्थ जो उगाया जाता है अगर आप उसका सेवन करते हैं तो कार्बन पदचिह्न कम हो जाएगा। सबसे बेटर आपका ये है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब भाई कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, कितने लोग कहते हैं कि सर हमको तो ये याद नहीं होता है, लेकिन कितने लोग ट्रिक लगा करके बैठे हैं। ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़, म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मिजोरम भी होता है कि मध्य प्रदेश होता है, और छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, है ना। इस प्रकार से 8 राज्य से गुजरता है। मित्र पर गमछा झाड़, तो कौन कौन से राज्य हैं मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हाँ मिजोरम भी आ गया। तो मित्र पर गमछा झाड़ लिख लीजिए ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़, उससे आप राज्य का नाम बना लीजिए, कभी भी आप नहीं भूलिएगा। मित्र पर गमछा झाड़, उसमें बैठा लीजिएगा राज्यों का नाम, 8 राज्य से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता, इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। जैसे कि सब्जी बेचने गए आप, है ना, और हो गया क्या भाई, ग्राहक नहीं आया, तो खराब होने के डरे क्या करते हैं, कम दामों पर बेचने का निर्णय ले लेते हैं कि हाँ भाई 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो ले जाओ, ऐसे करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बताइएगा, क्यों करते हैं ऐसा, ये बताना है। वह सूचना प्राप्त निर्णय के लिए शिक्षित नहीं है, ऐसा बात नहीं है, शिक्षित नहीं है। उसे विक्रय बेचने की कला का अभाव है, ऐसा कोई बात नहीं भाई, खराब होने का डर बेच रहा है तो अच्छी बात है ना। शीघ्र खराब होने वाले सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री कहते हैं, जो शीघ्र खराब हो जाए उसको संकटग्रस्त बिक्री कहते हैं। अगर नहीं बिकाया तो लास्ट में 2 रुपए किलो लगा देंगे भाई, खत्म हो जाएगा, है ना। उसके पास ज्ञान नहीं है, ये सब गलत बात है। तो सबसे बेटर जिन्होंने सीख किया उन सभी का सही जा रहा है। देखिए मेरे यहाँ आपको ट्रिक से पढ़ाए जाएंगे, कभी भी अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़ते जाइए, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज है ना। निम्नलिखित में कौन से पक्षियों की चोंच में छनने की प्रणाली है, छनने की प्रणाली समझते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, सुन लीजिए ध्यान से। ये देखिए, ये मानिए सुराही है, इस सुराही में आप क्या किए, इस सुराही में आप दूध डाल दिए, क्या डाल दिए, दूध डाल दिए, इस सुराही में आप पानी भी डाल दिए, और एक हंस होता है दोस्तों, हंस पक्षी जो है ना, इसका दूध पी जाएगा लेकिन पानी को छांट देगा। तो हंस कहीं पे है, हंसवर ये है ना हंस। लेकिन दोस्तों मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि हंसवार को फ्लेमिंगो बोलते हैं, तो अगला बार एग्जाम में हंस नहीं देगा तो फंस जाइएगा। इसलिए लिखिए कि चोंच में छानने की प्रणाली किस पक्षी में होता है, तो आंसर में लिखिएगा हंस, और दूसरा नाम उसका लिख लीजिएगा फ्लेमिंगो। क्या लिखिएगा आप, फ्लेमिंगो, बहुत बेटर नाम है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन जड़ों की पहचान कीजिए जो कीड़े के लार्वा के उदाहरण हैं। आप कहिएगा सर ये लार्वा क्या है, लार्वा मतलब होता है समूह, क्या होता है, समूह, ठीक है। तो समूह का उदाहरण बताइए कौन सा है, आप बताइए सभी कोई। समूह में मैं 2 ही चीज बताऊंगा, समूह में कभी भी भृंग नहीं रहता है, समूह में मक्खिया नहीं रहता है। कहेगा सर मक्खिया तो समूह में रहता है, तो क्या अकेले मक्खिया नहीं घूमता है, घूमता है दोस्तों, तो मक्खिया तो होगा ही नहीं। सुंडी और इल्ली, कहेगा सर क्या चीज है सुंडी और इल्ली, तो एक बार मैं वीडियो में बना करके बताया था कि सुंडी क्या है, इल्ली क्या है। यहाँ आपका डी इज द राइट आंसर। सुंडी कहते हैं दोस्तों, मैं बताऊं, भूला देखे हैं, भूला नहीं जानते हैं, जिसके शरीर पर कांट कांट टाइप का होता है, इस प्रकार से होता है,
इस प्रकार का जीव होता है और जिसके शरीर पर कांटा 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 होता है, लग जाता है तो हवाने लगता है ना, खुजली होने लगता है। इल्ली बोलते हैं दोस्तों। भाग देखे हैं, भाग, तितली, तितली देखे हैं ना, तितली, तितली में जो उजला होता है जिसको छूने पर हाथ में पाउडर जैसा लग जाता है उसको इल्ली कहते हैं। तो दोनों, ये जो दोनों है एक हमेशा समूह में ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस की प्रकृति कैसी है? बहुत बेटर क्वेश्चन है। ईवीएस की प्रकृति आपका एकीकृत है। क्या है? एकीकृत है। मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा नोट करिए सर, एकीकृत तो गलत होता है, लेकिन ईवीएस की प्रकृति जो है एकीकृत है। अभी तक जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। ईवीएस पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्योंकि क्यों भाई, क्यों थीम पर आधारित है ईवीएस पाठ्यक्रम? ऐसा क्या पड़ गया कि थीम पर आधारित है? देखिए, थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संगत और अंतर संबंधित समझने को विकसित करता है। थीम जो है वह समझने को विकसित करता है। बहुत अच्छी बात है। छात्र ईवीएस को आसानी से सीख लेते हैं, है ना। ये गलत है। थीम आपका सबसे बेटर आपका ए होगा। मैंने बोला क्या एक ट्रिक कि जो क्वेश्चन में कहे वही बात ऑप्शन में कहे थीम के बारे में, तो वही सबसे बेटर जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? जो क्वेश्चन में कहे वही ऑप्शन में मिल गया, आंख बंद करिए और मार दीजिए, सही जाएगा आपका। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण को किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? पर्यावरण तो एकीकृत है ही। देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि 3रा से लेके 5वां तक पर्यावरण हम लोग पढ़ते हैं, पहला दूसरा में पर्यावरण नहीं पढ़ते हैं। तो बताइए कब से ऐसा हो रहा है, किसकी अनुशंसा पर ऐसा चल रहा है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार। बहुत बेटर, जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गला पकड़ लिया है। एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक चुनौती होगा? बताइए, बताइएगा कौन सा चुनौती होगा? सबसे बड़ा चुनौती क्या है ईवीएस की कक्षा में? विद्यालय में भौगोलिक स्थिति कोई चुनौती नहीं है। महानगर में बड़े विद्यालय नहीं। देखिए, ईवीएस कक्षा में सबसे बड़ा चुनौती है कि भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना सबसे बड़ा चुनौती है। क्योंकि विद्यालय में मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, अगर सबको संबोधित करे नामों से, तुम खड़ा हो, तुम बताओ, तुम खड़ता हो, तुम बताओ, तो पता चलेगा कि छुट्टी होते होते 100 स्टूडेंट का बात नहीं पूरा होगा। एक चुनौती है। ठीक है, आपका उत्तर सही पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे कुट है और कुट से काफी लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे यहाँ, आपको दिक्कत भी नहीं होगी किसी प्रकार से। अगर पेडागोजी तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए, दोस्तों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए, एक बार मजा आएगा। और लाइक अभी तक नहीं किए हैं, मेरा वीडियो जैसे ही आपको अच्छा लग जाए लाइक कर दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रकार सीखना ईवीएस की कक्षा के लिए उपयुक्त है? भाई ईवीएस के लिए तो भाई हम स्वयं करके सीखेंगे तो बेटर माना जाएगा, है ना। विवरण के द्वारा मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है नेगेटिव वर्ड होता है। विवरण मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसको नहीं मानेंगे। परिभाषा जो होता है डिफिनीशन, डिस्क्रिप्शन डिफिनीशन दोनों होता है वो नेगेटिव होता है। रट कर सीखना ये भी नेगेटिव होता है। अब देखिए अब क्या करके आइएगा आप लोग, बताइए आप क्या करिएगा? अब तो हो गया दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें आपका मात्र उत्तर ए होगा, जिसमें एक भी उत्तर इसमें नहीं दिया हुआ है। तो सीटेट आयोग ने, सुन लीजिए, सीटेट आयोग ने इसका अलग से नंबर दिया था, बाद में आंसर की जारी किया था और इस पर नंबर दिया था। ठीक है, तो आपका उत्तर सबसे बेटर ए ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नहीं जाएगा इस कूट में, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं डैश है, बताइएगा। चीजें कैसे बनाते हैं ये क्या है? तो पर्यावरण का थीम है, 6 थीम है और 4 उप थीम है, 4 उप थीम और 6 थीम, याद रखिएगा। ये थीम जो है आपको बताया गया है, भोजन, आवास, ये सब, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को
संवेदित करने के लिए किस नीति की खोज कीजिए। कौन सी नीति है उसका खोज करना है। पशुओं के संरक्षण हो पाए, किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो पाए। तो बताइए आपका उत्तर सबसे पहले कहानी एवं विवरण। देखिए आप कहिएगा सर विवरण हो गया, लेकिन कहानियों का विवरण कर रहा है तो बेटर है आपका। प्रयोग भी सही है, प्रयोग करना है। और हास्य चित्रपटियाँ माने व्यंग्यात्मक जो चित्र होता है हास्य वाला, वो गलत है, कविताएं हो जाएगा। तो कहानी, प्रयोग, कविता आप लोग बी करके आइएगा, बहुत बेटर है। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। चलिए, कक्षा ईवीएस के क्रियाकलाप का संचालन करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहली बात कि इसको हम देखेंगे कि कूट तो नहीं ना है। अगर कूट होगा तो बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगा। कूट है, कहाँ चले गए हम लोग। एक सेकंड दोस्तों, ध्यान से थोड़ा सा देख लिया जाए। यही ना क्वेश्चन है, ईवीएस के क्रियाकलाप को संचालित करने का उद्देश्य क्या है। छात्रों में अन्वेषण एवं अवलोकन का अवसर प्रदान करना, ये सही जा रहा है। छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना, ये भी सही है। माने ए और बी सही हुआ। आगे चलते हैं, याद रखिएगा ए और बी सही गया। अब आगे देखिए 83 नंबर देख लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन था, ए बी दो सही कर दिए हम लोग। छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, अगर विकसित कर रहे हैं तो ठीक है। छात्रों से संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना, ये गलत है। तो आपका ए बी और सी मार्क देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भी आपका कूट है। तो कूट से डरना क्या, डरना नहीं है कूट से। कूट सबसे पहले तो देख लिया जाता है कि अच्छा रहे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आप क्वेश्चन पाइए। छात्रों द्वारा पूछे गए उन ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करता है, अच्छी बात है। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है, यह भी सही है। प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा रुचि उत्पन्न करता है, अच्छी बात है। प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करता है, ये गलत बात है। क्रियात्मक कौशल का प्रश्न मूल्यांकन थोड़े करेगा। तो सबसे बेटर आपका ए बी सी आपका सही जाएगा, ठीक है। ए बी सी करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई परेशानी नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ईवीएस की विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। तो विश्लेषण है एक, विश्लेषण क्या है नोट करिए फटाफट नोट करिए। विश्लेषण जो है वह आपका प्रक्रिया कौशल है, और दूसरी बात संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। नोट कर लीजिए, विश्लेषण क्या है, अगर ये नोट करके रखिएगा तो आपको कभी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ये पेडागोजी नहीं है। विश्लेषण प्रक्रिया कौशल है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है विश्लेषण। उत्पाद प्रक्रिया लिखना है, मनो सामाजिक कौशल नहीं होता है। विश्लेषण में आपका प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक कौशल आते हैं। नोट कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि आगे आपको परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। ईवीएस का सबसे अच्छा साधन बताना है आप सभी को। तो समाचार पत्र तो बेटर माना जाता है, पेपर जो होता है ना बेटर माना जाता है। और दूसरी बात कि समुदाय के सदस्य भी होते हैं। जब ईवीएस है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो समाज है, समाज है तो क्या है, समुदाय है। क्लियर है ना। लेकिन कविता, क्रियाकलाप, देखिए दोस्तों आपका यहाँ ए बी और सी होना चाहिए था, लेकिन जो है यहाँ पे उत्तर कह रहा है कि ईवीएस के लिए एक अच्छा साधन हो सकता है। तो कविता अगर है तो कहिएगा सर कविता काहे नहीं होगा। तो इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि इसमें कहानी रहता तब मारते हम, कहानी छोड़ दिया है। तो कविता को हम नहीं मारेंगे, ए और बी मार के आएंगे। क्लियर हुआ बात है ना। समझा कीजिए, प्रत्येक पॉइंट को जो बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखिए और पूरा विश्वास के साथ मेरे यहाँ पढ़ाई करें, कोई परेशानी नहीं होगा। ऑफलाइन क्लास भी चलता है मेरे यहाँ, काफी बेटर रिजल्ट है ऑफलाइन का मेरे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। पेट्रोल की दर होगा कि नहीं होगा। पेट्रोल बहुत अच्छी बात है, दाम बढ़ते जा रहे हैं।
पशुओं के संरक्षण पर भी बात होगी, जल आपदा पर भी बात होगी, बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, ये जो सांद्रण है ये 10th में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं क्या 1 to 5 में। तो ये गलत लिखा आपका ABC करके आइएगा, बहुत बेटर जिन्होंने ए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है, क्या होगा, क्या सामाजिकरण का सूचक होगा। देखिए वर्गीकरण बोले तो क्लासिफिकेशन, ये सामाजिक कौशल नहीं होता है। विश्लेषण में नहीं होगा, विश्लेषण में 2 चीज में लिखवाया हूं, साझा करना और मिलकर कार्य करना। समाज में क्या करते हैं हम लोग, अपनी बात का साझा करते हैं और मिल करके क्या करते हैं, समाज में काम करते हैं कि नहीं। अब मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, मजा आया, बताइए आप सभी को। तो ऐसे करिए पेडागोजी जैसे मैं करता हूं, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग गया हो लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बोलना पड़ता है और बोलना ना पड़े, क्योंकि आप लोग एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं आप लोग, तो इतना कहना ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन वाले को नहीं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक टीचर जो होता है किसी से भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त इंगित करता है। रंग के आधार पर यदि पशु का वर्गीकृत कर रहे हैं, तो रंग के आधार पर पशुओं को जब बांट रहे हैं तो क्या हो रहा है, सीखने का उद्देश्य कहते हैं, ठीक है, सीखने का उद्देश्य कहते हैं इसको। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। चलिए आप लोग भी नौकरी करिए, सीटेट निकालिए, काफ़ी बेटर नौकरी है टीचर का, तो आप लोग इसका मौका गंवाइए नहीं। और आपका फॉर्म जो है 31 अक्टूबर से भरा रहा है, पूरे अच्छा से भर लीजिएगा। अब मैं आपसे थोड़ा देर बात करूंगा इस क्वेश्चन के बाद। ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा, उनके प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी और विचारों में विमर्श में हिस्सा लेने और उसके उपरांत कई परीक्षण यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, बच्चा जब भाग ले रहा है, चित्र बना रहा है हर चीज में, तो क्या दर्शाता है, शिक्षक अवलोकन के उपकरण का उपयोग करती है। शिक्षक उसके आगे कह रहा है क्या, शिक्षक असंकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है। शिक्षिका, सब शिक्षिका है सॉरी, विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। अब आया भाई तकनीकी वर्ड, ये सही नहीं है। अब भाई विद्यालय निर्धारित, क्योंकि ये शिक्षिका कार्य कर रही है ना, बच्चों से काम करवा रही है, चित्र बनवा रही है, उसका अवलोकन कर रही है ना, तो विद्यालय निर्धारित शिक्षिका जो है वह मूल्यांकन का प्रयोग करती है। सबसे बेटर आपका सी पर जाएगा। अब रुकिएगा, थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि लास्ट बात जो है, हर चीज आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि ये जीवन का बात मैं बता रहा हूँ कि सीटेट आप लोग फॉर्म भरिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, मैं तो सिलेक्ट हूँ, सबसे पहली बात मैं अपना बात बता दूँ, मैं सिलेक्ट हूँ और मैं जॉब भी करता हूँ, सरकारी जॉब टीचर का। आप लोग सीटेट फॉर्म जो है सही से भरिएगा। होता क्या है, सीटेट फॉर्म अगर सही से नहीं भरा है तो सुधार का डेट निकालता है, तो सुधार करा लीजिएगा। लेकिन जब सुधार नहीं कराइएगा, जब आप फॉर्म टीचर के लिए अप्लाई करिएगा, उस समय में इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोर्ट से आपको हाफी डिफी लेकर के बना करके देना पड़ता है। देने के बाद भी नहीं सुनता है दोस्तों, वहां पैसे की बात करने लगता है कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो है वह गलत है, तुम ये आदमी नहीं हो। तो आप सीटेट फॉर्म जो है सही साइबर कैफ से ही भरवाइएगा, अच्छा से भरवाइएगा। कहीं भी त्रुटियां हो तो उसको सुधार करने का डेट होता है, सुधार करा लीजिएगा, नहीं तो जीवन बर्बाद ही समझिएगा, है ना। जब सब डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तब जाइएगा बहाली में, तब बोलेगा कि तुम फर्जी हो। उस समय में बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी के माध्यम से नौकरी मिलता है। और नौकरी में किसी को परेशानी नहीं हो तो सबसे बेटर है। जब परेशानी होता है तो पैसा का डिमांड करता है, बिहार है भाई, है ना, हर जगह आप वही बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतना बात याद रखिएगा और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक ऑनलाइन स्टूडेंट शेयर करिए आप लोग,
जो लोग नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता चल ही रहा है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।